So let us start. Hello students. In the previous sessions we have studied about various oscillating systems and compound pendulum या कह सकते हो फिजिकल पेंडुलम या बच्चों हम जिसे कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. सो इस सेशन में लेट अस ट्राई सम एग्जांपल्स, सम कंसेप्चुअल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज टू सब टॉपिक्स, दैट इज ऑसिलेटिंग सिस्टम्स जिसमें हमने डिराइव किया था वेरियस ऑसिलेटिंग सिस्टम्स के लिए टाइम पीरियड एंड ऑसिलेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी जिसे हम कहते हैं फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम. तो बच्चों पहला एग्जांपल जो हमारे पास है देखिए वो क्या है. इमेजिन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ जो स्पेसिफाइड है, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ स्पेसिफाइड है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्मॉल जी. ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m is oscillating about the center of the earth along the tunnel, along the diametrical tunnel. Spring factor for oscillation can be given by. तो बच्चों इस प्रोफाइल को हमने डिस्कस किया था. इस प्रोफाइल में हमने पढ़ा था कि मान के चलो ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर यानी कैपिटल M कैपिटल R इसका स्पेसिफिकेशन है. और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों एक टनल जो कि इसके डायमीटर के अलोंग है. दिस बी द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. नाउ एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, देयर इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट. देखो अगर ये डायमेट्रिकल टनल है तो इन दोनों पार्ट्स को मुझे इरेज करना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द प्रेजेंटेशन इज परफेक्ट. अब कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स. ठीक है. और ये सेंटर से डिस्प्लेसमेंट पोजीशन x पर है. तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा. तो हम कहेंगे एट दैट पोजीशन ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पोजीशन विच इज एन इनसाइड पॉइंट हम सभी जानते हैं कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू x. ठीक है. नाउ दिस फील्ड इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो देयरफॉर फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड एट इट्स पोजीशन. सो हम लिख सकते हैं द फोर्स विल बी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू डिस्प्लेसमेंट x. अब बच्चों इसी फोर्स को इफ़ आई टॉक अबाउट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट एज द डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द सेंटर. सो देयरफॉर हम कहेंगे ये जो फोर्स है इट इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इट मस्ट बी टूवर्ड्स सेंटर. सो फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस इस तरीके से करेंगे. वैल्यू यानी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू x, बट इन फ्रंट वी मस्ट हैव ए नेगेटिव साइन. सो बच्चों देखो यहाँ पर बेसिकली ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेशन. और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि व्हाट इज स्प्रिंग फैक्टर फॉर द ऑसिलेशन कैन बी गिवन बाय. तो स्प्रिंग फैक्टर हमें पूछा गया था. तो स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, जब एफ को हम एक्सप्रेस करते हैं माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स. तो देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन है. सो द इक्विवेलेंट स्प्रिंग फैक्टर कैन बी गिवन टू अस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R क्यूब. ठीक है बच्चों. अब देखो हम सभी जानते हैं कि G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी गिवन बाय कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर. सो इस इक्वालिटी से और ये इस फॉर्मूले से व्हेनेवर वी नीड हम कैपिटल GM के प्रोडक्ट को G ऑन द सरफेस इंटू R स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो लाइकवाइज इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट, सो मुझे लिखना चाहिए स्मॉल g इंटू R स्क्वायर इंटू स्मॉल m अपॉन R क्यूब. सो बच्चों देखो इन माई ओपिनियन द फोर्स फैक्टर इज कमिंग आउट टू बी mg अपॉन कैपिटल R. सो ऑप्शन चेक करते हैं. येस वी हैव थर्ड ऑप्शन करेक्ट. और बाकी जो ये फॉर्म है देखो बच्चों, ये जो फोर्स फैक्टर का फॉर्म हमें मिला था कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R क्यूब, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है.
ठीक है। कैपिटल जी एम आर क्यूब है, जी इंटू स्मॉल एम आर क्यूब बाई आर क्यूब है, लेकिन कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब हमें मिला था। तो इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, सिर्फ ये मैच कर रहा है। वो तब जब हम कैपिटल जी एम को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्मॉल जी आर स्क्वायर से, ठीक है। सो वी गॉट द थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल विथ अस। Like charges repel and unlike charges attract each other, ठीक है। we know that this is according to the Coulomb's law। Coulomb's law जो है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो क्लास 12 में बच्चों। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल लॉ, दैट इज कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि कांस्टेंट k इंटू चार्ज का प्रोडक्ट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। वही यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए बच्चों। The force between two charges q1 q2 at a separation r is given by k q1 q2 upon r square. Very similar to the law of gravitation. See, 2 point charges are kept fixed at a separation twice a. Another charge particle small q small m is placed at the midpoint. तो यहाँ पे जो सिचुएशन डिस्क्राइब है, ये दोनों देखो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये दोनों चार्जेस है कैपिटल क्यू ईच। नाउ दे आर एट ए सेपरेशन, इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है स्टूडेंट्स, ये सेपरेशन है ट्वाइस ए, ठीक है। नाउ एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू स्मॉल एम बिल्कुल मिड लोकेशन पर प्लेस्ड है। नाउ इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एंड रिलीज, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे, बिकॉज हमें ऑलरेडी गिवन है कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between the charges is given by k q1 q2 upon corresponding distance का स्क्वायर, है ना बच्चों। और हम जानते हैं किसी like charges they repel each other, ठीक है। तो यहाँ पर we have to talk about the like charges, क्योंकि यहाँ पे सभी चार्जेस में से कोई नेगेटिव चार्ज नहीं बताया जा रहा है हमें, all the charges are positive। so now let us tackle the situation। बच्चों देखिए कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, see first of all let me try to draw this line separating the charges। ये देखो बच्चों, this line is of length twice a, और end points पर, दोनों end points पर दो point charges है, एक इस end पर एक इस end पर। these two charges are given as capital Q each, ये दोनों charges capital Q है, और इन दोनों के बीच का जो separation है ये देखिए, these 2 point charges are kept at a separation of, ये देखो ये जो separation है बच्चों, ये है twice a given है। That's great। Now जो oscillator है यानी जो point charge है, that is exactly at the mid location, यानी यहाँ पर। Now this point charge is having charge small q and mass small m, all right। तो ये है सिचुएशन। तो स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग हम कह सकते हैं कि दोनों एक्सट्रीम एंड पॉइंट से मिड पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए आप जरा। जैसे कि लेफ्ट एंड पर जो चार्ज है वहाँ से मिड पॉइंट का सेपरेशन बन जाएगा ए, लाइकवाइज राइट एंड पर जो चार्ज है वहाँ से सेपरेशन बन जाएगा ए, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्टर्ब द सिस्टम। नाउ द चार्ज एट द मिडल, सपोज करो इसे हम डिस्प्लेस करते हैं थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। सो the point charge small q small m, ठीक है, say it is displaced slightly through x displacement, ठीक है। let me take towards right, तो बच्चों देखो इस चार्ज का न्यू पोजीशन क्या होगा बताओ। नाउ द न्यू पोजीशन वुड बी, ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज मैंने ड्रॉ किया है, ये कहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा बताइए बच्चों, ये शिफ्ट होके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, फाइन। नाउ द डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू शो इट, डिस्प्लेसमेंट है मिड पॉइंट से हमने इसे टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस कर दिया थ्रू एक्स, ऑल राइट। अब मुझे बताइए बच्चों कि दोनों एक्सट्रीम चार्जेस से इसका पोजीशन यानी डिस्टेंसेस क्या होंगे। देखिए आप,
नाउ हम बहुत इजीली इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट चार्ज। अब इसका सेपरेशन बन जाएगा, पहले ए था और राइटवर्ड्स ये और डिस्प्लेस हो चुका है, इट शुड बी ए प्लस एक्स। ऑलराइट, नाउ वेरी सिमिलर टू दैट एक्सट्रीम राइट चार्ज से इसका सेपरेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इस सेपरेशन को हम कहेंगे ए माइनस एक्स, है कि नहीं बच्चों बताइए? ये दोनों चार्जेस थे, मिड पॉइंट पर एक चार्ज था, इसको हमने एक्सट्रीम राइट की ओर डिस्प्लेस किया, तो ये सेपरेशन बन जाएगा ए माइनस एक्स, लेकिन यहाँ से सेपरेशन बन जाएगा ए प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, फाइन। अब देखो, अब हमें फोर्सेस शो करना है कि अब इस पोजीशन पर चार्जेस पर, इस चार्ज पर क्या फोर्सेस हैं। सो अगेन, जैसे कि हम इसे बहुत क्लियरली देख पाए, हम एक बार फिर से ड्रॉ करना चाहेंगे बच्चों। देखो ये सिचुएशन जो है वो किस टाइप का सिचुएशन है। दो एक्सट्रीम चार्जेस जो है कैपिटल क्यू ईच लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का है। ऑलराइट, अब जो न्यू पोजीशन ऑफ द स्मॉल चार्ज वो शिफ्ट होकर मिड पॉइंट से ऑफसेट हो गया, वो यहाँ पे पहुँच गया। अब डिस्टेंस हमें मालूम है, अब हम फोर्सेस को शो करना चाहेंगे। सबसे पहले हम शो करेंगे व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सट्रीम लेफ्ट चार्ज, ये वाला जो, इसे कहते हैं चार्ज नंबर 1 मान के चलो। तो ये क्या करेगा बच्चों, इस पॉइंट चार्ज को ये रिपेल करेगा अपने से अवे। इस फोर्स को हम कहते हैं F1। ठीक है, भूलिएगा मत, ये दोनों चार्जेस क्या क्या है, कैपिटल Q और स्मॉल q, और ये जो सेपरेशन इनके बीच है वो A नहीं, इनफैक्ट A प्लस एक्स है। सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन? सो जो पॉइंट चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा F1, which can be given as K product of the charges capital Q and small q upon separation का स्क्वायर। सेपरेशन का स्क्वायर मतलब A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, ऑलरेडी वी हैड टेकन x इज़ वेरी स्मॉल, दैट मीन्स याद रखिएगा दिस x इज़ वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू जो गिवन डायमेंशन है। ठीक है, इसी एजम्पशन को हम मानते हुए चलते हैं। अब ये F1 फोर्स देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ टुवर्ड्स राइट, इट इज़ टुवर्ड्स राइट, या कह सकते हो कि दिस इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं बच्चों बताइए? दिस फोर्स इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्स, बिकॉज डिस्प्लेस हमने क्या है, मिड पॉइंट से टुवर्ड्स राइट। ऑलराइट, फाइन। नाउ चार्ज नंबर 2 जो एक्सट्रीम राइट पर है, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा अपने से दूर। इट इज़ गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स, जो ग्रीन इंक से मैं शो कर रहा हूँ बच्चों, देखिए इसे मैं कहता हूँ F2। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज F2? F2 का मैग्नीट्यूड मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए आप, K इंटू प्रोडक्ट ऑफ द इंटरैक्टिंग चार्जेस। अब इन दोनों का इंटरैक्शन यानी स्मॉल q और कैपिटल Q का इंटरैक्शन, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर मतलब A प्लस एक्स नहीं, A माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। एग्री करते हो बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है। अब जरा लॉजिकली देखिए, इन दोनों फोर्सेस के जब हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, इन दोनों मैग्नीट्यूड्स में K कैपिटल Q स्मॉल q, दीज टू क्वांटिटीज आर सेम, न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो F2 है, इसे रीड कीजिए F2 दूसरा फोर्स। F2 का डिनोमिनेटर बच्चों छोटा है, क्योंकि ये A माइनस एक्स है होल स्क्वायर। सो लॉजिकली हम कहेंगे सी आउट ऑफ दीज टू F2 का मैग्नीट्यूड जो है वो डोमिनेटिंग कंपेयर टू F1। ये लॉजिकली सोच सकते हो कि पेयर ऑफ चार्जेस तो सेम है, कैपिटल Q स्मॉल q, बट जिसके साथ डिस्टेंस कम होगा द फोर्स विल बी ग्रेटर। ऑलराइट, अब हम लिखना पसंद करेंगे कि व्हाट इज नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि सी ऑन द पॉइंट चार्ज, ऑन द पॉइंट चार्ज जो स्पेसिफाइड है स्मॉल q स्मॉल m, हम कह सकते हैं कि व्हाट इज नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पर, जब इसे हमने डिस्प्लेस किया है। सो फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट मतलब बच्चों फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो फोर्स टुवर्ड्स राइट में हम F1 को कहेंगे फोर्स टुवर्ड्स राइट है,
और F2 को कहेंगे फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसलिए इसके सामने एक नेगेटिव साइन पुट करेंगे, है ना बच्चों। अब देखिए हम क्या लिखना है, हमें लिखना है कि K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन F1 का मैग्नीट्यूड है a नहीं, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में से K कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन लेंगे। अब हमारे पास है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा देखो, इट इज़ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स होल स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा था, बेसिक अलजेब्रा में, अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में फ़र्क कितना होता है, फ़र्क होता है 4ab का, क्योंकि एक में लगता है प्लस 2ab, एक में माइनस 2ab। तो बच्चों देखो, नाउ इट गॉट सिंप्लीफाइड एज वी आर एक्सप्रेसिंग नेट फोर्स along displacement. So what we are getting, K capital Q small q inside the square bracket, डिनोमिनेटर में हमें मिला है कि a प्लस बी a माइनस बी, ऑल ऑफ अस नो दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर 2। अब न्यूमरेटर में जो सब्सट्रैक्शन है दैट विल लीड टू -4 इंटू a इंटू एक्स। एग्री करते हो बच्चों। अब एक अप्रोक्सीमेशन की बात हम कर रहे हैं कि सी ऑलरेडी वी नो दैट a इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू a इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू x, क्योंकि ये एजम्पशन हमने लिया था बिकॉज वी हैव टेकन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज फर्दर मोर देन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसमें आप एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट मानकर आप लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को, इट इज़ नथिंग बट ए टू द पावर 4। कैसे बना बताइए, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए तो ए स्क्वायर पावर 2 यानी A4 बन जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटेड। सो आफ्टर दिस अप्रोक्सीमेशन फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, बताइए, K कैपिटल Q स्मॉल q। अब ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा जो है -4 टाइम्स a टाइम्स x और डिनोमिनेटर में a रेज टू द पावर 4। So finally what we are getting, force along displacement is given by -4 times K capital Q small q अपॉन डिनोमिनेटर में a क्यूब, ऊपर a है और नीचे a टू द पावर 4 है, इंटू x। ठीक है बच्चों। सो सी, सो वी कुड यहाँ पर एक्सप्रेस फोर्स एज माइनस के एक्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसे आप कंपेयर करो, माइनस समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एज वी हैव एक्सप्रेस्ड एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, द मोशन इज, दिस इज सफिशिएंट टू टेल दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल जिस पर हमने फोर्स निकाला है दैट इज क्यू एम, मस्ट बी, is going to be simple harmonic motion with the force factor which is given by 4 times k। ठीक है, चलो यहाँ पे k नॉट लिख लेते हैं हम कंफ्यूजन हटाने के लिए। सपोज करो स्प्रिंग फैक्टर को k नॉट लिख रहे हैं बच्चों, 4k कूलम कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं k को अपॉन a क्यूब। ठीक है, सो वी गॉट आवर फोर्स फैक्टर। सो टाइम पीरियड बहुत इजीली हम ऑब्टेन करेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल अपॉन फोर्स फैक्टर के नॉट। ठीक है, तो हमें मिलेगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या बताइए, मास अपॉन फोर्स फैक्टर इज 4 कूलम कांस्टेंट कैपिटल Q स्मॉल q और यहाँ पे जंप कर जाएगा a क्यू। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल which is initially at the midpoint, and if it is slightly displaced towards right and released, it is going to oscillate। सपोज करो बच्चों कि ये स्केल के दोनों एंड्स पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो चार्ज पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे थे इट वाज एग्जैक्टली एट द मिडल, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, सो इट इज़ सपोज टू ऑसिलेट इन दिस मैनर। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड जो हमने डिराइव कर लिया कि मास इंटू ए क्यूब अपॉन 4 टाइम्स कूलम कांस्टेंट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। ठीक है, सो बच्चों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। हेलो हेलो, शॉर्ट ब्रेक।
So let us restart again. Hello. Come to next example with us, students. अगला एग्जाम्पल जो है, an air chamber of volume capital V, an air chamber of volume capital V has a neck of area cross section small a. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि एक एयर चेम्बर, इसमें नेक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो है स्मॉल ए, ये गिवन है. इनटू विच ए बॉल ऑफ मास स्मॉल एम, यहाँ पे हमें दिख गया कि ये जो बॉल है ब्लू डॉट से मैंने ड्रॉ किया है, जिसका मास है स्मॉल एम, जस्ट फिट्स एंड कैन मूव अप एंड डाउन विदाउट एनी फ्रिक्शन. ठीक है, जैसे नेक में द बॉल का साइज, बॉल का जो डायमीटर है वो नेक डायमीटर के लगभग इक्वल है, सो दैट ये बिल्कुल फिट हो रहा है, बट इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट कैन गो अप एंड डाउन विदाउट एनी फ्रिक्शन. शो दैट व्हेन द बॉल इज प्रेस्ड डाउन ए लिटिल एंड रिलीज्ड, यानी बॉल को स्लाइटली हम प्रेस करेंगे एंड रिलीज्ड, इट एग्जीक्यूट्स SHM. इसे हमें प्रूव करना है. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एज्यूमिंग प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन ऑफ द एयर टू बी आइसोथर्मल. ये जानना बहुत ज़रूरी था. यहाँ पर जैसे हम बॉल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे बच्चों, तो बेसिकली जो कंटेनर के अंदर कंटेंट गैस है उसको कंप्रेस करना होता है. हमने जैसे कंप्रेस किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, और प्रोसेस अगर आइसोथर्मल रिगार्ड करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग. तो प्रेशर का जो इंक्रीमेंट है, ये प्रोफाइल हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर चेंज. तो यहाँ से हमें प्रेशर चेंज निकालना पड़ेगा. प्रेशर चेंज इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन विल फेच अस द रिस्टोरिंग फोर्स. उसके बाद खेल आप जानते हो, रिस्टोरिंग फोर्स के बाद हमें निकालना होता है फोर्स फैक्टर, देन वी शैल गो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो लेट अस ट्राई फॉर इट. बच्चों देखो यहाँ पर जो बेसिकली सीन डिस्क्राइब्ड है, एक बार मैं इसको बताना चाहूँगा. इस चेम्बर में ये है चेम्बर का नेक, देखो ये है नेक ऑफ द चेम्बर. ठीक है, और इसके अंदर कन्फाइंड है गैस विच इज़ सपोज टू अंडरगो आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन वॉल्यूम कंप्रेशन इज देयर. ठीक है बच्चों, बॉल पहले यहाँ पर था, देखिए ये देखो बॉल का ये पोजीशन है, मान के चलो. नेक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है नेक का वो है A. ठीक है, सो हमने बॉल को सपोज करो, जो बताया गया है कि हमने नीचे की ओर इसे प्रेस किया थ्रू X, एंड X इज़ वेरी स्मॉल. याद रखिएगा, कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन में आप टाइम पीरियड डिराइव कर रहे हो, आप मीन पोजीशन से उसे डिस्टर्ब करोगे तो उस डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा मान के चलना बच्चों, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक कंडीशन है कि स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए द मोशन इज पीरियोडिक मोशन इज सिंपल हार्मोनिक. ठीक है, तो बच्चों मान के चलो कि बॉल केम टू दिस पोजीशन. ठीक है, ये है डिस्टर्ब पोजीशन, ये है डिस्टर्ब पोजीशन, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेस्ड पोजीशन. ठीक है ना, लॉजिक इज वेरी सिंपल. इस प्रोसेस में हम ये देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम का जो कंप्रेशन है बच्चों, देखो इस लेवल का जो रेड इंक से मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम है इतना है डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी दिस इज कंप्रेस्ड वॉल्यूम. हम कह सकते हैं देयर इज ए कंप्रेशन डेल्टा V विच इज गिवन बाय, क्या लिखोगे, इट शुड बी एरिया इनटू लेंथ. एरिया कैपिटल A नहीं, एरिया गिवन है स्मॉल a, इनटू लेंथ हमने लिया है X, दैट इज द कंप्रेस्ड वॉल्यूम. नाउ जो गैस इसके अंदर कन्फाइंड है बच्चों, इस कंप्रेशन के वजह से इट विल रिएक्ट इन आइसोथर्मल मैनर. आइसोथर्मल मैनर मतलब हम कह सकते हैं कि सी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा P अपॉन डेल्टा V कैन बी रिटन टू बी, क्या बताइए, इट शुड बी माइनस ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, दैट इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, हम सभी जानते हैं. ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P इज माइनस प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, माइनस प्रेशर अपॉन वॉल्यूम इनटू डेल्टा V. ठीक है, सो प्रेशर चेंज विल इक्वल टू माइनस P अपॉन V इंटू डेल्टा V जो है बच्चों वो A इंटू X इन माई ओपिनियन, है कि नहीं. सो प्रेशर चेंज हमें मिल गया है. सो वी कैन से दैट कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप्ड. एक्स्ट्रा फोर्स में हम लिखेंगे फोर्स Fx दैट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू जो एक्सेस प्रेशर है जो डेवलप हुआ है,
area into change in pressure. So we can get that minus pressure upon volume, ऑलरेडी एक एरिया था ही और एक एरिया मल्टीप्लाई हो गए ए स्क्वायर इंटू एक्स आ गया. सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आप लॉजिकली सोचिए जरा कि हमने जैसे ही along द नेक इस बॉल को नीचे प्रेस किया है, देयर इज ए कंप्रेशन, सो इट विल ग्रो इन प्रेशर. प्रेशर राइज की वजह से हम कह सकते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट ए फोर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स. सो अल्टीमेटली हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या बताइए, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यानी नीचे की ओर जो फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स जो डेवलप हो रहा है, दैट विल बी माइनस पी अपॉन वी इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन स्क्वायर इंटू एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल, वी गॉट आवर थिंग. यानी ये पार्ट देखिए बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, सो वी गॉट आवर रिजल्ट दैट इज माइनस समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, वी गॉट द रिजल्ट. सो इस तरीके से हमने फोर्स को एक्सप्रेस कर लिया इन द डिस्प्लेस पोजीशन. सो हम कह सकते हैं कि यस, द बॉल विल execute simple harmonic motion along the neck of the chamber. एग्री करते हो बच्चों? सो वी गॉट आवर फोर्स फैक्टर. फोर्स फैक्टर हमें मिल चुका है, क्या बताइए, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ द नेक इसका स्क्वायर. यहाँ पे P जो है इस पर्टिकुलर मोमेंट पर प्रेशर है या पर्टिकुलर स्टेट पर कह सकते हो प्रेशर है, और वॉल्यूम V है. ऑल राइट, सो वी गॉट दिस रिजल्ट, फोर्स फैक्टर. नाउ वी कैन ट्राई फॉर व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास दैट इज ऑसिलेटिंग, यानी बॉल का मास m अपॉन फोर्स फैक्टर को लिखेंगे प्रेशर इंटू ए स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम. ठीक है, सो इन माई ओपिनियन इट शुड बी द करेक्ट रिलेशन. सो एम वी अपॉन पी ए स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बच्चों देखो, v इज द वॉल्यूम गिवन था, a इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, m इज द मास ऑफ द बॉल, और इंस्टेंटेनियस प्रेशर को हमें लेना पड़ेगा, इसका स्टेट जो है वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम है. सो वी गॉट आवर रिजल्ट दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम वी अपॉन पी ए स्क्वायर. अगर यही प्रोसेस फास्ट प्रोसेस यानी एडियाबेटिक बताया जाता, आपको इस क्वेश्चन में बताया जाता कि सी द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या वॉल्स ऑफ द चेम्बर आर इंसुलेटिंग, देन यू कुड हैव टेकन द प्रोसेस टू बी एडियाबेटिक. सो एडियाबेटिक में सिर्फ एक फ़र्क आता बच्चों कि यहाँ पर देखिए, ये जो इस पार्ट में एडियाबेटिक में इस पार्ट में फ़र्क आ जाता, क्योंकि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक आप जानते हो माइनस गामा पी बाई वी. तो यहाँ पे हर एक रिजल्ट पर, यहाँ पे हर एक रिजल्ट पर, हर एक स्टेप पर गामा एक्स्ट्रा में आ जाता. सो वी कुड हैव गॉट टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई एम वी, और देखो के फैक्टर नीचे है, सो गामा रह जाता नीचे. ठीक है, इन द डिनोमिनेटर. फाइन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि किसी भी प्रोसेस में अगर प्रेशर चेंज हुआ तो उस पिस्टन पर या वो जो कॉर्क है या वो जो बॉल है उस पर एक्सेस प्रेशर की वजह से, एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से देयर विल बी ए फोर्स डेवलप्ड, है कि नहीं. सो हम कह सकते हैं इस तरीके से हमने F इक्वल्स टू माइनस के एक्स अप्रोच से, हमने रेस्टोरिंग फोर्स अप्रोच से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. देखिए, वन लिम ऑफ ए नैरो वी शेप ट्यूब इज वर्टिकल. वैसे थ्योरी में हमने एक यू ट्यूब का डिस्कशन किया था जिसमें दोनों लिम्स वर वर्टिकल एंड विद ए कनेक्टर. एक लिम पर हमने लेवल को डिप्रेस किया तो क्या होगा, यहाँ पर द ओवरऑल सिस्टम विल ऑसिलेट. उसका टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया था ना. यहाँ पर बच्चों थोड़ा सीन अलग है. सी, वन लिम ऑफ ए वी शेप्ड ट्यूब इज वर्टिकल. तो एक लिम नंबर 1 यहाँ पे देखो, या कह सकते हो इसे लेफ्ट लिम वर्टिकल है, एंड द अदर इज टिल्टेड एज शोन इन द फिगर. सो लिम नंबर 2 यानी राइट वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा टिल्टिंग पर है. ऑल राइट, एज शोन इन द फिगर. इफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब ऑसिलेट देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड. तो ऑलरेडी ये टेक इट फॉर ग्रांटेड है कि एक मतलब लेवल को हम कंप्रेस करेंगे, मान के चलो लेफ्ट यानी इसको मैंने 2 लिख दिया, इसको आप एक काम कीजिए, इसको राइट लिम कहिए.
लेफ्ट और राइट। सो बच्चों मान लेते हैं कि लेफ्ट वाले लिम्ब में हमने इसके प्रेस कर दिया तो राइट में थोड़ा सा राइज होगा, so that will provide the restoring force and the column will oscillate in this manner. ऑलराइट, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड के लिए हमें सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा कि अबाउट कह सकते हो कि व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, लेट मी टेक, सपोज कीजिए बच्चों कि यहाँ पर स्मॉल एम बी द स्मॉल एम मान के चलो मास ऑफ द लिक्विड, ओवरऑल मास ऑफ द लिक्विड यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि लेफ्ट लिंक को हम थोड़ा सा डिप्रेस करते हैं। तो लेट मी रीड्रॉ द सिचुएशन, एक बार थोड़ा सा मैग्नीफाइड वर्जन में इसका ड्रॉ करना चाहता हूँ। बच्चों देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया लेफ्ट लिम्ब, ये देखो। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द राइट लिम्ब। राइट लिम्ब बच्चों ये है, ये देखिए। ठीक है, फाइन। सो इनिशियली वी हैड, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास मान के चलिए दोनों के लेवल्स बिल्कुल सेम इस तरीके से था, यानी डेटम यानी रेफरेंस लेवल से जो हाइट हमें बताया गया है कि वो एच हाइट तक है। ठीक है बच्चों, नाउ यहाँ से हमने क्या किया, लेफ्ट लिम्ब को थोड़ा सा डिप्रेस कर दिया। लेफ्ट लिम्ब को हमने डिप्रेस किया थ्रू एक्स। सो द न्यू लेवल ऑन द लेफ्ट लिम्ब, वो न्यू लेवल यहाँ पर तक आ गया। सो दिस इज द न्यू लेवल, कह सकते हो आप। बच्चों देखो, भूलना मत कि यहाँ पर ये डायमेंशन भी, यानी राइट लिम्ब पर जो ओरिजिनल लेवल था, अब जो न्यू लेवल है, ये डायमेंशन भी लॉजिकली एक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये एडिशनल लिक्विड जो है बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब में जो वॉल्यूम कम हुआ है, राइट लिम्ब में वो कंपेंसेट होने वाला है। सो हम कह सकते हैं कि राइट लिम्ब में बेसिकली जो लेवल है वो यहाँ तक ऊपर उठेगा। ठीक है, यहाँ तक उठ गया मान के चलो। सो एक्स क्योंकि हमने डिप्रेस किया है, तो वॉल्यूम कॉम्बिनेशन या वॉल्यूम के कंपेंसेशन के लिए ये टिल्टेड पार्ट एक्स रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एक्स वाले पार्ट में जो वॉल्यूम है, तो इस पार्ट में भी उतना ही वॉल्यूम होना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ द थिंग इज, आप जो एडिशनल पार्ट है उसे देखिए, उसमें एक बच्चों टिल्टेड पार्ट है जिसका लेंथ है एक्स, और एक ये वाला पार्ट है, ये भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडर में से है। इसका टिल्टेड नहीं बल्कि वर्टिकल लेंथ है, इसका वर्टिकल लेंथ है एक्स, जबकि ये थीटा एंगल पर ओरिएंटेड है कि नहीं। सो इसका टिल्टेड लेंथ कितना होगा, ये जो टिल्टेड लेंथ है बच्चों, ये देखिए। सो बहुत ही सिंपल वे में आप एक ट्रायंगल अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको ये टिल्टेड लेंथ भी मिल जाएगा। ये देखो, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल, ये पार्ट है एक्स मान के चलो। सो हाइपोटेनस शुड बी इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन थीटा। एग्री करते हो, है कि नहीं। नाउ अब हम कह सकते हैं कि बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन दिस पार्ट। ये जो ऑसिलेटिंग पार्ट है, जिसे मैं ब्लू इंक से शेड कर रहा हूँ बच्चों, अब देखो राइट लिम्ब में इस लेवल के बाद जो भी लिक्विड है दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। सो इस पार्ट में कौन कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये टिल्टेड पार्ट है, ये थीटा एंगल पर टिल्टेड है। आप जरा सोच सकते हो कि ये पार्ट बेसिकली एक इंक्लाइन प्लेन पर है, जो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। इसमें दो लिक्विड के कॉलम्स है बच्चों, देखो, एक तो ये पार्ट जिसका लेंथ है एक्स नहीं बल्कि एक्स अपॉन साइन थीटा, और एक पार्ट है जो ऑलरेडी टिल्टेड लेंथ एक्स है। सो टोटल हम कह सकते हैं कि टोटल लेंथ जो राइट लिम्ब के सेम लेवल के ऊपर आ गया, हम कह सकते हैं इट इज एक्स प्लस एक्स अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा लेंथ अबव द राइट कॉलम एट द सेम लेवल। So this is the extra length that is equals to x ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 by sin थीटा।
ठीक है। सो ये हो गया एक्स्ट्रा लेंथ। तो बताइए कि एक्स्ट्रा वेट कितना है। एक्स्ट्रा वेट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द नेसेसरी F इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। एक्स्ट्रा वेट आ जाएगा लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। तो हम कहेंगे बच्चों लेंथ हो गया, देखो x इंटू 1+1/sin θ इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन, सपोज करो ट्यूब का A है, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, इंटू जी। क्या हमें इसी को कंसिडर करना चाहिए एज रिस्टोरिंग फोर्स? नहीं, हमें कंसिडर करना पड़ेगा ये जो वेट है हमने अभी अभी निकाला, वेट का साइन थीटा कंपोनेंट, दैट विल बी द प्रेसिंग फोर्स, द एडिशनल प्रेसिंग फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? ये जो एक्स्ट्रा वेट है, एक्स्ट्रा वेट इसका डाउन द प्लेन हम हमेशा जानते हैं, किसी ब्लॉक का वेट अगर W है, डाउन द प्लेन होता है W साइन थीटा या mg साइन थीटा। तो बच्चों अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो आपको क्या मिल रहा है? देखो आपको मिल रहा है कि 1+ साइन थीटा, ठीक है, इंटू A रो जी इंटू एक्स, ठीक है। नाउ बिकॉज हमने डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में दिया था ऐसे, और यहाँ से इस तरफ से फोर्स लग रहा है, तो ये इस डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ यानी ऑपोजिट काम कर रहा है। तो हम कहेंगे नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन टू अस एज माइनस एरिया रो जी, ए रो जी 1+ साइन थीटा इंटू एक्स। सो स्टूडेंट्स वी गॉट आवर फोर्स फैक्टर। ये देखो ये हमारे लिए फोर्स फैक्टर आ गया है। अब हमें पहचानना है कि फोर्स फैक्टर है एरिया ऑफ ईच लिम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, ब्रैकेट के अंदर 1+ साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द फोर्स फैक्टर। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। ए शॉर्ट ब्रेक। So let us restart. स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि हाउ टू गेट टाइम पीरियड आफ्टर गेटिंग दिस के फैक्टर। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास। हमने कहा कि मास ऑफ द लिक्विड यानी टोटल मास ऑफ द लिक्विड, टोटल मास ऑफ द लिक्विड दैट इज कन्फाइंड इनसाइड द टू लिम्स। इसे हम लिख सकते हैं कि सपोज करो कैपिटल L विद द टोटल लेंथ, कैपिटल L विद द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इंटू एरिया विल फेच अस वॉल्यूम टोटल इंटू डेंसिटी। ये हो गया मास। तो भूलिएगा मत, स्मॉल m को हम ये लिख सकते हैं, जहाँ पर कैपिटल L भूलना मत बच्चों कि टोटल लेंथ ऑफ द कॉल्यूम, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड इनसाइड the limbs, ठीक है। now we can substitute time period for oscillation can be given as 2 pi under root of mass upon force factor। so हम लिखेंगे 2 pi under root of mass को लिखेंगे बच्चों टोटल लेंथ a इंटू डेंसिटी, और डिनोमिनेटर में क्या है बताइए
डिनोमिनेटर में है a इंटू डेंसिटी इंटू जी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या कैंसिल कर सकते हो बताइए बच्चों? यू कैन कैंसिल रो एज वेल एज a. So finally what we are left with, that is 2 pi under root of total length of the liquid column inside the U tube or V shaped tube. नीचे रहेगा G और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे हम प्रेशर चेंज मेथड से भी कर सकते हैं। बच्चों देखो, प्रेशर चेंज मेथड से भी कैसे हम करेंगे कि जब हम एक लेवल को डिप्रेस करेंगे तो न्यू मॉडिफाइड इक्वल लेवल से जो एक्स्ट्रा हाइट हमें मिलेगा, उस वजह से जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर इनटू एरिया, तो उससे हमें एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाएगा। उसको भी हम रिस्टोरिंग फोर्स की तरह ले सकते हैं। अदरवाइज हमें देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में दोनों के लेवल्स बिल्कुल इक्वल थे, एक लिम्ब को जैसे हमने डिप्रेस कर दिया, सो मॉडिफाइड लेवल से दूसरे लिम्ब पर कितना टोटल कॉल्यूम, जो टिल्टेड कॉल्यूम का टोटल लेंथ कितना आ गया, उसका करस्पॉन्डिंग वेट कंपोनेंट क्या होगा। सो दैट वेट कंपोनेंट विल प्रोवाइड अस द नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स फॉर ऑसिलेशन. So once we got to know about restoring force in terms of small displacement we have provided, so K factor जानने के बाद हम इसका oscillation time period निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल प्रोफाइल में से माना जाता है। बच्चों देखो यहाँ पर साइन थीटा यानी थीटा को अगर आप बताइए 90 डिग्री पुट करोगे, क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए कि इसी लिम्ब को, ये वाला जो लिम्ब है इसको मैं घुमा देता हूँ और घुमाकर वर्टिकल कर देता हूँ, तो बताइए ये थीटा 90 बनेगा कि नहीं बच्चों? दैट विल बिकम यू ट्यूब या यू शेप ट्यूब जिसे हम कहते हैं। जैसे आप यू शेप ट्यूब की बात करेंगे तो आपको मिलेगा L/G ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 रह जाएगा 1 प्लस। ठीक है, सो टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ इंडिविजुअल यानी L/2, वही मामला है कि 2 पाई अंडर रूट H/G जो हमने निकाला था, वही सिचुएशन आ जाएगा। फाइन, लेट अस कम टू अनदर एग्जाम्पल। बच्चों पुली एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इस कैटेगरी में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि थ्योरी डिस्कशन के समय मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताए थे। तो फाइनली देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया कि टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर कैन बी गिवन एज। यहाँ पर क्या क्या है बताइए? एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैनर में स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट है, बिकॉज स्प्रिंग डायरेक्टली ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अनलाइक इट इज वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम। ये पुली के साथ अटैच्ड है, उसके ऊपर से स्ट्रिंग गुजर रहा है, पासिंग ओवर इट। फंडा ये है कि हम ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन हम डिस्प्लेस कर देंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स यानी डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट फोर्स क्या है। अगर हमें वो एक्सप्रेशन मिल जाता है तो वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज आवर के फैक्टर। वंस वी गेट द के फैक्टर, उसके बाद काम बहुत इजी है, आप जानते हो। तो चलो ट्राई करते हैं बच्चों। इस तरह के सिचुएशन में आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ में हमने कंस्ट्रेंट कंडीशन, कंस्ट्रेंट या कह सकते हो कॉम्प्लेक्स पुली अरेंजमेंट हमने पढ़ा था। इसमें 2 बातें मैं यहाँ पर रिकॉल करवाना चाहूँगा। पहली बात तो बच्चों देखो, पुली इक्विलिब्रियम ये हमें बताता है कि पुली के बारे में इफ़ नथिंग इज मेंशन, यानी पुली अगर मासलेस है तब ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, चाहे वो मूव करे चाहे वो रेस्ट पर रहे। यानी किसी पुली में मान के चलो ये सिचुएशन जब जैसे यहाँ पर अपीयर हो रहा है कि अगर नीचे की ओर 2 टेंशन है T1 और T1, ऊपर की ओर टेंशन है T2, तो क्या आप T2 को 2T1 लिखते हो फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ द पुली? ठीक है। दूसरी बात है कि अगर 2 स्ट्रिंग्स में हमें टेंशन और एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को कोरिलेट करना है, तो हमने पढ़ा था कि xt कांस्टेंट हमें यूज़ करना चाहिए। इसी का डेरिवेटिव जो वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट हम कहते हैं, vt कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, या एक्सेलरेशन टेंशन कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे t जो है दैट इज एसोसिएटेड टेंशन, ऑलराइट, इन द स्ट्रिंग, एंड x, v एंड a आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों देखो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं।
ये दोनों बेसिक बैकअप के बाद यहाँ पर जो पुली अरेंजमेंट है एक बार रीड्रॉ करना चाहूँगा बच्चों मैं। देखो ये है पुली, ऑलराइट, और ये सस्पेंडेड है फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, बट बीच में एक आइडियल स्प्रिंग है। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग है और ये सस्पेंडेड है फ्रॉम द वॉल, whereas लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पर बिल्कुल ये रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, और राइट एंड पर यहाँ पर एक ब्लॉक सस्पेंडेड। तो चलो स्टार्टिंग में सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कहोगे देखो कि यहाँ पर जो टेंशन है इन दोनों वर्टिकल स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg, क्योंकि ब्लॉक का इक्विलिब्रियम ड्रॉ करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा नीचे की ओर क्या बताओ mg, ऊपर की ओर टेंशन। तो पुली इक्विलिब्रियम से यहाँ पर डबल टेंशन आपको मिलेगा यानी 2mg, 2mg इक्वल्स टू k x इक्विलिब्रियम इन स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम में इलॉन्गेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इक्विलिब्रियम से इस ब्लॉक को डिस्टर्ब करना है। सो बच्चों मान के चलो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमने क्या किया है, नाउ लेट अस गिव डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट टू द ब्लॉक, ठीक है। लेट अस गिव x be the downward displacement given to the block यहाँ पर x जो है दैट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ऑसिलेशन के लिए क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम से आप जब भी डिस्टर्ब करोगे या डिस्प्लेस करोगे दैट डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल। तो हम कह सकते हैं कि सी इस ब्लॉक को हमने नीचे की ओर बच्चों हमने डिस्प्लेस किया है x, ठीक है, फाइन। अब इस वजह से ये बताइए कि किसी भी मोमेंट पर अगर इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T और T है तो इस वाले में टेंशन 2T होगी कि नहीं। 2T टेंशन क्या होगा, जो स्प्रिंग के साथ अटैच स्ट्रिंग है 2T टेंशन। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है बच्चों कि यहाँ पर जब हमने डिस्प्लेसमेंट x लिया है, कहाँ पर, जब टेंशन T है, तो x इंटू टी कॉन्स्टेंट इस रूल के अकॉर्डिंग, कंडीशन फॉर कंस्टेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या हम कह सकते हैं द स्प्रिंग विल गेट इलोंगेटेड थ्रू x नहीं x/2, ठीक है। समझ गए लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन था T, हमने उसे डिस्प्लेसमेंट x प्रोवाइड किया है, जबकि 2T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू द स्प्रिंग। तो यहाँ पे स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा x/2 बिकॉज वी हैव टू हैव xt कांस्टेंट, ठीक है। सो वी गॉट टू नो द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इस डिस्प्लेसमेंट के वजह से। तो हम कह सकते हैं कि सी द एक्स्ट्रा फोर्स और द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड, in the spring, that is k into corresponding x/2, ठीक है बच्चों। सो हम कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, यानी ये जो पार्ट है, देखो बच्चों, ये जो वर्टिकल पार्ट है जो पुली के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो गया कि k x नहीं x/2, ठीक है। अब पुली इक्विलिब्रियम से हम कहेंगे यही फोर्स इन दोनों स्ट्रिंग्स में कम्युनिकेट होना चाहिए। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप ऑन द राइट वर्टिकल स्ट्रिंग जो कि अटैच टू द ब्लॉक है। सो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड है किस में है बच्चों बताइए, इट इज इन द स्ट्रिंग, connected to the spring, ठीक है। ये देखो ये एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुआ है। अब हमें देखना है कि इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा बच्चों बताइए। पुली इक्विलिब्रियम से हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है T0, तो यहाँ पर वो वैल्यू दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं फ्रॉम पुली इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे सी द रिस्टोरिंग फोर्स
in the string which is attached to the oscillator or to the block. It is half of that in the string attached to the spring, यानी k half of kx by 2. ठीक है, तो बच्चों इसको हमें ऐसे रीड करना पड़ेगा. इट इज kx by 4. ऑल राइट, सो वी गॉट टू नो व्हाट इज नेट फोर्स. देखो एक्स्ट्रा टेंशन प्रोड्यूस हुआ है तो ये इस ब्लॉक को ऊपर की ओर पुल करेगा कि नहीं बच्चों. सो एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो ब्लॉक को ऊपर की ओर पुल करेगा, यानी इट विल बी एक्स्ट्रा टेंशन विल बी पुलिंग द ब्लॉक अपवर्ड्स, जो कि अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट है. इस वजह से इसे हम लिखते हैं माइनस ऑफ k by 4 into x. So we got our force factor. ये देखो फोर्स फैक्टर मिलने के बाद बाकी काम बहुत आसान है. हम कहेंगे नाउ वी कैन से दैट दिस इज माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट ks इंटू इक्विवेलेंट या k इक्विवेलेंट कह दीजिए इंटू x. फिर हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ऑसिलेटर यानी ब्लॉक 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या बच्चों, m अपॉन k इक्विवेलेंट. So we can try with 2 pi under root of m by k equivalent is not k, in fact k by 4. So 2 pi under root 4m by k in my opinion is the correct answer to the question. So second option is the correct one. ठीक है, in my opinion. Now come to next example. बताएगा कि thin uniform rod has mass small m, that's great, and length capital L pivoted at a point L by 4 डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड्स. ठीक है, सो बच्चों कंडीशन पहले ड्रॉ कर लेते हैं. देखो सबसे पहले वी मस्ट विजुअलाइज द सिचुएशन. ये देखिए एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, मैंने ड्रॉ कर लिया है. थिन यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास और लेंथ स्पेसिफाइड है. ये देखो बच्चों मास m है और लेंथ l है. नाउ वेयर इट इज पिवोटेड, किस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है, ये घूम सकता है कहाँ पर बच्चों. देखो पिवोटेड पॉइंट जो है हाफ का हाफ लेंथ यानी यहाँ पर. ठीक है, देखो रॉड का सेंटर में अगर मार्क करता हूँ, देखो रॉड का सेंटर यहाँ पर है, रेड डॉट से मार्क कर रहा हूँ. ये देखिए बच्चों, अब रॉड का सेंटर कितना डिस्टेंस पर हम सबको पता है ना. जो पिवोटेड पॉइंट पहचानने के बाद यानी यहाँ पे जो पिवोटेड पॉइंट है, ये देखो ये पिवोटेड पॉइंट है, इसे हम कहेंगे O यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास C. ऑल राइट, लॉजिकली हमें बताएगा कि एंड से लेकर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का यानी पिवोटेड पॉइंट का डिस्टेंस है L नहीं L by 4. सो डेफिनेटली बच्चों जो यूजुअली हम कंपाउंड पेंडुलम के लिए लिखते हैं द डिस्टेंस OC यानी जो भी D डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पिवोट एंड द सेंटर ऑफ मास, इज इट L by 2 माइनस L by 4, दैट इज L by 4. एग्री करते हो? ठीक है. Now the question maker is asking, as we are expecting length of simple pendulum having same oscillation time period, so they are demanding us कि length equivalent कितना है. तो एक काम कीजिए, let us try for क्या time period. ठीक है, तो बच्चों now see this is the rod, see this be the rod, okay. Now mid point यहाँ पर है. Now it is pivoted mid of the mid point यहाँ पर. It is pivoted, now we are making it to oscillate in this manner. समझ गए बात को? ये L by 4 है और सेंटर से ये L by 4 है. ठीक है, अब जरा सोचिए बच्चों, ये जो रॉड है इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. ये देखो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे हम इस तरीके से शो करेंगे. वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये देखो इट इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू द पिवोट. एग्री करते हो बच्चों? अब मुझे बताइए क्या इस एक्सिस के अबाउट यानी about axis perpendicular to the length and passing through the center यानी ICOM हम जानते हैं. all of us know it is ml square by 12. एग्री करते हो बच्चों? now about this axis of oscillation जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजरते एक्सिस जो पैरेलल डिस्टेंस है वो है L by 4. तो हम लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू से दैट ICOM प्लस
मास ऑफ द रॉड इनटू करस्पॉन्डिंग डी स्क्वायर। एग्री करते हो बच्चों? सो लेट अस ट्राई फॉर इट। इट इज ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर इज l by 4 का होल स्क्वायर, इट इज दिस वन। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ ml स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर में बच्चों लिखिए आप 12 और यहाँ पे 16 48, you will have 7 ml square. एग्री करते हो? So we got our moment of inertia. Fine. Now we can write about time period. बहुत सिंपल है, बेसिक फार्मूला यानी जनरल फार्मूला फॉर एनी फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम हम जानते हैं। इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने निकाल लिया है अपॉन m इंटू जी इंटू डी। ठीक है, सो लेट अस ट्राई फॉर इट बच्चों। देखो 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखेंगे 7 ml स्क्वायर अपॉन 48 और डिनोमिनेटर में m इंटू जी इंटू डी को लिखोगे l नहीं l by 4, तो 4 न्यूमिनेटर में आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग 2 पाई। अब देखिए अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर जो भी आपको मिलेगा वही l by या l इक्विवेलेंट बाई जी होता है। सो मास गेट्स कैंसल्ड आउट, l का एक पावर भी उड़ जाएगा, 48 और 4 में से 12 रह जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग स्टूडेंट्स, वी आर गेटिंग 7 कैपिटल L अपॉन क्या बताइए 12 G। एग्री करते हो? अब इसी को आप इक्वेट कर दीजिए एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन G। ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी है वो L इक्विवेलेंट अपॉन G है, तो G को कैंसिल करने के बाद आप कहोगे equivalent length of simple pendulum is coming out to be 7 out of 12 length of the rod. So in my opinion it is the correct answer to the question. ठीक है, so it is 7 out of 12 L. I think first option is the correct answer to the question. तो बच्चों देखो यहाँ पर on the basis of based on various types of oscillating system, यहाँ पर conceptual profile हमने डिस्कस किया। ये सभी क्वेश्चन conceptual याद रखिएगा। So based on various types of oscillating systems और उनके time period and a few question from compound pendulum, हमने सेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब हम चैप्टर में ओवरऑल चैप्टर सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे एक सेशन में और कंसेप्चुअल सॉल्व एग्जाम्पल जैसे कि हम हर एक चैप्टर में करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर भी हमें इन सब टॉपिक्स के बेसिस पर यानी इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि चैप्टर सॉल्व एग्जाम्पल एंड कंसेप्चुअल सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इन्हीं सब टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस को हम आगे और डिस्कस करेंगे।